बात जब दिल की आती है तो बहुत सारे टर्म्स जुड़ जाते हैं और उस टर्म्स के साथ एक डर मन में पैदा हो जाता है कि हम कैसे बेहतर इलाज की तरफ जाएं। मेरे लिए क्या बेहतर होगा? अगर आज मुझे लग रहा है कि दिल में कोई समस्या हो रही है या मेरे हार्ट में कोई समस्या हो रही है, तो सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? तो अब जब एक मरीज को लगता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ बनता है? उसको बताना है कि हार्ट है कि नहीं है। तो हार्ट की कौन सी प्रॉब्लम है कॉमनेस्ट प्रॉब्लम? हार्ट की कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है हार्ट ब्लॉकेजेस, कि ब्लॉकेज हो गई आर्टरी। ब्लॉकेज क्या होती है? सो हम हमेशा ब्लॉकेज की बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए ब्लॉकेज है क्या चीज़। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो ऐसे ऐसे मसल है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है। आप तो सो रहे हैं लेकिन वो काम कर रहा है, 1 मिनट भी वो शांत नहीं बैठता। क्या भगवान ने चीज़ बनाई है। मैं नेचर को मतलब सल्यूट करता हूँ जब हम लोग अंदर से देखते हैं कैसे उसने सेल्स बनाए, कैसे उसने कंडक्शन वायर्स बनाई, कैसे उसने पाइप्स बनाई ताकि ब्लड जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ऑर्गन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, लेकिन इसको ब्लड सप्लाई चाहिए क्योंकि मसल है, इसको भी ब्लड चाहिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हार्ट मसल को चाहिए। तो हार्ट को आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड। आर्टरीज खुद को हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। तो वो सप्लाई करती हैं ब्लड हार्ट मसल को। तो अगर ये आर्टरीज में प्लाक्स बन जाएं या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती है। तो हार्ट मसल को ब्लड कम जाता है इन आर्टरीज से। सो ये आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम जमा हो जाता है, या एकदम हार्ट अटैक होता है तो क्लॉट जमा हो जाता है। तो इन 3 कारण से ब्लॉकेजेस आती हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेम्बर, हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसको ब्लॉकेज होती है और किसको आगे टेस्ट करने पड़ते हैं। हमने इस ऑडियंस में सबने सुना होगा एंजियोग्राफी और ब्लॉकेजेस, लेकिन किसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, कब करनी चाहिए एंजियोग्राफी? सबको तो नहीं कर सकते, हर चीज़ सिर्फ इससे नहीं कर और सकते। एंजियोग्राफी से डर भी लगता है। डर लगता है और करनी भी नहीं चाहिए। सबकी एंजियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है हम कैसे किसको एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं। तो मेरे पास जब कोई आता है और वो कहता है, मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ कि क्या फैमिली हिस्ट्री है आपकी, वो हाँ या ना, डायबिटीज़ है हाँ या ना, आपको हाइपरटेंशन है हाँ या ना, स्मोक कितना करते हैं नहीं करते हाँ या ना, और चौथा मैं देखता हूँ उसकी ओबेसिटी, कि वो ओबीज है कि फिट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आइडिया दे देती हैं हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हमें आइडिया मिल गया कि इसके रिस्क फैक्टर्स काफ़ी मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी, ऊपर से स्मोक भी कर रहा है, तो मेरा लेवल ऑफ सस्पिशन गोज़ हाई। तो इसके ऐसे मरीज़ को मेरे को गलती नहीं करनी। मैं गलती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने गलती की तो उसकी लाइफ जा सकती है। तो अगर उसको ब्लॉकेज है, मुझे पता होना चाहिए कि ब्लॉकेज है। अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स कंबाइन हो रहे हैं और मैं फिर नेक्स्ट जाता हूँ, सिम्टम्स क्या हैं आपके? वो अगर मुझे बोलते हैं कि हमें चलने में सांस फूलता है, या चलने में हमें छाती में भारीपन हो जाता है, या मैं पहले एक्सरसाइज करता था आधा आधा घंटा, अब मैं 10 मिनट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सिम्टम्स हमें सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, ब्लॉकेजेस हो सकती है। फिर हम सीधा फिर अभी नहीं आते हैं एंजियोग्राफी पे, फिर हम ईसीजी करके देखते हैं। एक इको टेस्ट होता है जो हार्ट की पंपिंग वगैरह बताता है, वो करते हैं। फिर अगर हमारी सस्पिशन लो होगी तो हम स्ट्रेस टेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर सस्पिशन हाई होगी तो हम एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। तो हमारी जब सस्पिशन हाई होती है कि इसको ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम एंजियोग्राफी की तरफ प्रोसीड करते हैं। एंजियोग्राफी 2 तरह की होती है, एक तो सीटी स्कैन से होती है जिसमें किसी को डर नहीं लगता, दूसरी होती है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसमें हम ये हार्ट की आर्टरी ये कनेक्टेड है, ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे मेरे फिंगर जहाँ लगी हुई है ये रेडियल आर्टरी है, ये हार्ट से सीधा कनेक्टेड है। तो हम इस आर्टरी से एक छोटा सा पतला सा कैथेटर डालते हैं, बहुत ही पतला कैथेटर होता है जो हार्ट की आर्टरी में जाता है, उसमें हम कॉन्ट्रास्ट या डाई इंजेक्ट करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि ब्लॉकेजेस है नहीं। वो फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में डिटेक्ट हो जाता है, उसकी हम फिल्म बना लेते हैं और पता लगता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। दूसरा सीटी स्कैन होता है। अब किस में सीटी स्कैन करना चाहिए और किस में कन्वेंशन? जिसको हार्ट अटैक हो चुका है ऑलरेडी, या सस्पिशन बहुत हाई है, या ईसीजी में चेंजेस दिखा रहे हैं, इको में चेंजेस आ रहे हैं, हमें पक्का पता है कि ब्लॉकेज है, हम सीधा कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं बिकॉज वो फाइनल टेस्ट है। जिसमें सस्पिशन लो है कि शायद नॉर्मल भी निकल आ सकता है, हम सीटी बोल देते हैं कि सीटी कर लेते हैं पहले, अगर उसमें कुछ होगा तो फिर आगे एंजियोग्राफी। बिकॉज सीटी फाइनल टेस्ट नहीं है, सीटी से हमें आइडिया लग सकता है बट सीटी फाइनल नहीं है। फाइनल के लिए हमें कैथेटर एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है, और प्लस अगर उसको हमें ट्रीटमेंट देना है तो फिर हमें आगे उसी कैथेटर से तो जाना है। तो बहुत एंजियोग्राफी से एग्जैक्ट क्या पता लगा तो पाते हैं हम? एग्जैक्ट पहले तो एंजियोग्राफी के मिथ्स मैं हटाना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि डर लगता है, सो एंजियोग्राफी एक बहुत ही सेफ टेस्ट है।
इसमें हम चेक करते हैं पहले कि किडनी टेस्ट का क्या हाल है, क्रिएटिनिन लेवल्स कितने हैं, क्योंकि हम डाई जो देते हैं वो किडनी को थोड़ा इफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए हम पहले क्रिएटिनिन चेक करते हैं। तो अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो हमें कोई रिस्क नहीं है, और दर्द वर्द बिल्कुल नहीं होता, इतना ही दर्द होता है जितना एक ब्लड सैंपल लेने में दर्द होता है। उसके बाद कैथेटर अंदर चले जाता है और उससे हम डाइस से इंजेक्ट करके ब्लॉकेजेस ढूंढते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ है, हमें ये बता देता है कि आर्टरीज का क्या हाल है, आपकी हार्ट की सेहत का क्या हाल है।